संग में निवास करने लगे। और एक दूसरे पर क्षणिक विश्वास के कारण दोनों एक दूसरे से लिप्त हो गए। यह जो पुरंजनी है क्या है? यह पुरंजनी बुद्धि है, पुरंजन जीव है। पुरंजन जीव इस बुद्धि की चंचल जितनी भी अधिकाधिक अपमर्यादाएं हो जाती हैं वो उससे भी आगे बढ़ जाता है। मर्यादा समाप्त और अमर्यादा की स्थापना हो जाती है। दीर्घकालिक दोनों के दोनों मिलकर के सुख अनुभव करते हैं, क्योंकि पहले से ही वहां सुख की सारी वस्तुएं उपलब्ध है। तो भोग भोगने में वह पुरंजन और पुरंजनी अर्थात यह जीवात्मा और उसकी बुद्धि जो पुरंजनी है वह एक दूसरे के साथ सहयोग देते हैं। याद नहीं रहता कि ये भोग कभी समाप्त भी होंगे, परंतु भोगों भी भोगने को संसार में, हमको मिटाने को संसार में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। परिणाम ये हुआ, यह इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती चली गई, आंखों से ज्यादा दिखता नहीं है। और कहीं जाने आने की सामर्थ्य भी कम हो गई है। उसी समय पर एक काल रूपी अन्यत्र से आए हुए सेनापति ने आक्रमण पुरंजन नगरी पर, और उस काल में बाहर खड़े होकर के अपनी दूती को, अपनी सेविका को, अपना संदेश वाहिका को भेजा। तो संदेश वाहिका ने आकर के पुरंजन से और पुरंजनी से कहा वह आ चुका है और तुम्हारी इस भूमि पर, तुम्हारे इस महल पर, तुम्हारे इस साधनों पर सब पर वो कब्जा कर लेगा। यहाँ तक तुम्हारे काल चंड वेद की जो ये दूती है, दूत संवाहिका है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। जब बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लो बुढ़ापा आकर के संदेश दे रहा है कि इसका अगला स्टेशन जो है जाना है। फिर तैयारी कर लो, अपने अकेले पर सामान सब रेडी कर लो, उतरना है नीचे। परंतु भोगग्रस्त, भोग में मस्त पुरंजन को अब भी होश नहीं। वह पुरंजनी के साथ भोग में लिप्त है और जरा की बात को ढंग से नहीं सुनता है। आक्रमण कर देता है। वह काल अर्थात मृत्यु, काल का नाम ही मृत्यु है, वह मृत्यु इस पुरंजन को समाप्त कर देती है। और पुरंजनी के ही ध्यान में मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहेगी, कहाँ जाएगी, अबला है। स्त्री का ध्यान करते करते ही शरीर छूटता है। शास्त्र का नियम है अंते या मति ही सा गति है। अंत के समय जिस प्रकार की मति होती है दूसरा जन्म वैसा ही प्राप्त होता है, वैसी गति होती है। स्त्री के विषय में चिंतन करते करते शरीर छूटने पर स्त्री का ही हुआ। भोग में कोई लिप्त व्यक्ति होता है तो काम करता चला जाता है, काम में लिप्त होता चला जाता है, वासना से लिप्त होता चला जाता है। उसके परिणाम से वह उपेक्षा भी करता है, तो परिणाम तो आएंगे। जब काम किया है अपने हाथों से तो भोगना भी आप ही को पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् न भुंजी दक्षियते कर्म कर्म कल्प कोटि शतैरपि।
जिसने अपराध या पुण्य कुछ भी कर्म किया है वह उसको भोगने के लिए गाय का बछड़ा है। खास बात समझना, वो बछड़ा उतनी गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है, अपनी माँ के ही थनों से लग करके दूध पीता है, किसी और गाय को नहीं छुएगा। कहने का तात्पर्य जिस शरीर से कर्म हुआ है, ये कर्म का फल, जो पाप का फल दंड है, वो जुड़ जाता है और वही उसको भोगने के लिए विवश भी करता है। तो मैं आ गया, मैं तेरा पैदा किया हुआ हूं, तूने तो मुझे किया। चाट पकौड़ी खाई है तो एसिडिटी पड़ोसी के नहीं होगी। आप सोचो साहब कि मैंने तो ज्यादा मीठ खा ली स्वाद में, और मेरे पेट में जलन या छाती में जलन नहीं होनी चाहिए, मेरे शत्रु के हो जाए। नहीं, यदि आपने उसको लाल मिर्चों का सेवन ज्यादा किया है तो छाती में जलन भी पड़ोसी के नहीं होगी, आपको ही होगी। यदि कृतम कर्म शुभाशुभम, स्वयं ही भोगना पड़ता है कर्म का फल। ये शरीर जो भौतिक है, इसके भीतर एक और शरीर है जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है, इसको हम लिंग शरीर भी कहते हैं। वो लिंग शरीर ही दूसरा जन्म ग्रहण करता है, कर्म वहां उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे वो लिंग शरीर, आपको तो याद है पितामह भीष्म ने कहा कि मुझे किस दंड का ये कष्ट प्राप्त हुआ है, मैंने क्या पाप किया था, शैया पर मुझे लेटना पड़ा। भगवान ने कहा अपने पीछे जन्मों को देखो। बोले मैंने 100 जन्म देख लिए हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया। बोले तेरा 100 तक देख ना, 100